हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कोरोना वैक्सीन्स। इससे पहली वीडियो में मैंने सारा वैक्सीनेशन का बताया है कि वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, कि वैक्सीनेशन क्यों कराते हैं, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स क्या हैं, टाइप ऑफ वैक्सीन्स, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स वो होती हैं जिसमें किसी वायरस को, क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं वैक्सीनेशन में, एक तो वायरस और बैक्टीरिया, इसमें फंगस को हम नहीं लेते हैं। तो वायरस और बैक्टीरिया, वायरस मोस्टली वायरस की हैं यहाँ पर ये, तो वायरस के लिए या तो वायरस को इनएक्टिव करके, एटीन्यूएटेड करके या किल्ड करके। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में वायरस को इनएक्टिव या किल्ड करके जो वैक्सीन तैयार की है वो फर्स्ट जनरेशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि उस खुद वायरस के डीएनए को या उसके न्यूक्लिक एसिड को मॉडिफाई करके जो वैक्सीन्स तैयार होगी वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू तैयार होगी, उसको सेकंड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन सिंथेटिक है, जिसमें किसी भी वायरस का या बैक्टीरिया का कोई भी पार्ट यूज़ नहीं होता। ओके, तो अब हमें ये है कि कोरोना वैक्सीन्स के लिए अब हमारे माइंड में थॉट आते हैं, अरे कौन सी वैक्सीन हमें लगानी है। कोई कहता है कोविशील्ड लगाओ, कोई कहता है कोवैक्सीन लगाओ, अब बहुत से लोग कह रहे हैं स्पुतनिक वी वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये वैक्सीन आएगी तभी हम लगवाएंगे। तो इसमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये वैक्सीन्स किस तरीके से बनती हैं। देखो, जो अभी मैंने जो 3 टाइप की वैक्सीन बताई हैं, तो ये जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है, और स्पुतनिक वी वैक्सीन ये सेकंड जनरेशन वैक्सीन है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है, द वैक्सीन इज़ मेड फ्रॉम ए वीकेंड attenuated version of common cold virus adenovirus from chimpanzee. It has been modified to look more like coronavirus. चिंपैंजी की बॉडी से ये वायरस को निकाला, उसको मॉडिफाइड किया, और जो उस तरीके से कि वो कोरोना वायरस की तरह लग रहा है, और उससे ये वैक्सीन्स तैयार की है। और वैक्सीन तैयार करने के लिए ये जो टाइप ऑफ वैक्सीन बना अब यहाँ पर, ये नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर, कि वायरल वेक्टर अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वहाँ पर ये रेप्लिकेट नहीं करेगा, मतलब एक टाइप का एंटीजन है। जैसे कहते हैं ना कि मिमिक्री करने की, वायरस की मिमिक्री, तो ये वायरल वेक्टर है। और कोई भी वैक्सीन है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होगा। दूसरी चीज़ होती है, दूसरा है ये कोवैक्सीन। कोवैक्सीन टाइप ऑफ वैक्सीन क्या है, ये किल्ड कोरोना वायरसेस हैं, मेकिंग इट सेफ टू बी इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। मतलब यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर कोरोना वायरस को किल्ड करके वैक्सीन बनाई है, ये कोवैक्सीन। ठीक है, कोविशील्ड की एफिकेसी जो मानी जा रही है कि ये 71 पॉइंट समथिंग इसकी एफिकेसी है। कोवैक्सीन की 80% के करीब इसकी एफिकेसी है, और स्पुतनिक वी की जो एफिकेसी बता रहे हैं कि 91.4 है। इसी वजह से बहुत से लोग इस इंतज़ार में हैं कि जब वैक्सीन से लगनी शुरू होगी तो हम ये वैक्सीन लगवाएंगे। पर इसका एफिकेसी इतनी ज़्यादा क्यों है, अब पहले ये सुनो। जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है, इट रिड्यूसेस द टाइम टेकन फॉर द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी टू सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम CoV-2। जो स्ट्रेन सेकेंड बना है इस वायरस का, कोविड-19 का जो सेकेंड स्ट्रेन है, उसका नाम है द वायरस बिहाइंड द कोविड-19 पेंडेमिक। वैक्सीन किस तरीके से बनी है, वैक्सीन मेड फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट एडिनोवायरस 26 826 एंड एडिनोवायरस 5, जो कि दोनों ही कॉमन कोल्ड वायरस हैं, मतलब कॉमन कोल्ड कॉजिंग वायरस हैं। इनको रिकॉम्बिनेंट, मतलब रिकॉम्बिनेंट किससे किया है, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट कर दिए। रिकॉम्बिनेंट किससे करा है, इट इज़ ए वेक्टर, इट इज़ ए वेक्टर वैक्सीन बेस्ड ऑन एडिनोवायरस डीएनए इन विच SARS-CoV-2 जो स्ट्रेन चेंज हुआ है, सेकेंड जो स्ट्रेन है, कोरोना वायरस जीन इज इंटीग्रेटेड, मतलब उसके अंदर इस जीन को कॉमन कोल्ड वायरस के अंदर कोविड जो सेकेंड स्ट्रेन की जीन को इसमें इंजेक्ट करके तब रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस बनाया है। मतलब ये 26 और 5, एडिनो वायरस 5। इतना क्लियर। अब अभी मैंने क्वेश्चन बताया कि अभी मतलब ये पूछा था कि इसकी एफिकेसी ज़्यादा क्यों है। देखो,
अगर हम कोविशील्ड लगवा रहे हैं, बहुत सौ को दो मतलब 2 डोजेज़ लग चुकी हैं, बहुतों को नहीं लगी हैं, अभी 1 डोज ही लगी है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा भाई सभी को मालूम है वैक्सीन की कमी तो हो ही रही है, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। तो जो कोविशील्ड है या कोई भी वैक्सीन है, जब हम इसकी 2 डोज ले रहे हैं तो दोनों डोज सिमिलर हैं। भाई हमने पहले डोज ले ली और दूसरी डोज, दोनों सिमिलर हैं। कोवैक्सीन की हमने ले ली, इसका एक्यूरेट टाइम पीरियड होता है कि अगर मान लिया वो कह रहे हैं कि 3 वीक्स में लगवानी है या 4 वीक्स में, तो उतने ही टाइम पर इसको लगवानी है। तो इसमें भी दोनों डोजेज सिमिलर हैं। इसकी मैंने अभी बार बार मैं ये कह रही हूँ कि इसकी एफिकेसी ज़्यादा क्यों है, तो जो इसकी 2 डोजेज लेंगे वो दोनों डोजेज के टाइप ही अलग हैं। इसमें जो फर्स्ट डोज होगी वो एडिनोवायरस 26 जो कि प्राइम वैक्सीन है, और सेकेंड डोज होगी एडिनोवायरस 5 जो कि एक बूस्टर शॉर्ट डोज है। वो ये कह, अब जैसे मान लिया हमने कोवैक्सीन की ली सपोज़, तो हमने फर्स्ट डोज ली। फर्स्ट डोज लेने पर जैसे जो वायरस है, ये किल्ड वायरस मतलब वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटर करेगी, तो क्या हुआ था, हमारी बॉडी 2 तरीके के रेस्पॉन्स बॉडी शो करती है, प्राइमरी रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि जैसे बाहर का कोई एंटीजन आया, और एंटीजन आने पर अगर मान लिया खुद कोरोना वायरस आ गया होता, तो कोरोना वायरस आके वो अपना इफेक्ट दिखाता, इतनी तेज़ी से एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती जितनी तेज़ी से वो वायरस फैल जाता, और बहुतों की वो है डेथ भी हो गई है, मतलब बहुतों की बहुत की डेथ भी हो चुकी है काफ़ी की। तो इसमें क्या है कि जब ये वैक्सीन गई और बॉडी ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर ली, पर उसको प्राइमरी रेस्पॉन्स बॉडी को मिल गया। जब सेकंड हम डोज लेते हैं तो सेकंड डोज में बॉडी को ये पता है कि ये एंटीजन बॉडी में आ चुका है, ये वैक्सीन बॉडी में आ चुकी है, तो जो अब उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, अब वो साइड इफ़ेक्ट सेकंड डोज के बाद, जिनको साइड इफ़ेक्ट पहली डोज में बहुत हुआ था, सेकंड डोज में अब इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो इसका पर्पज़ ये है कि दोनों ही डोज चेंज है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सिमिलर डोज 2 लगा रहे हैं तो ठीक है, बॉडी को पता है कि प्राइमरी डोज ये है, पर जब 2 डोज अलग अलग लगा रहे हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। पर थोड़ा सा मन में ये होता है, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही चेंज करके या न्यूक्लिक एसिड को चेंज करके ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई है, तो कभी बॉडी में बाद में कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई भी जीन में चेंज हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, पर वैसा ऐसा नहीं है, इसकी एफिकेसी ज़्यादा है। तीसरी स्पुतनिक मतलब 4th जो स्पुतनिक लाइट के नाम से है, इसका केवल एक ही डोज, सिंगल डोज लगेगी इसकी एफिके, जो कि एडिनोवायरस 26 है, जो इसका प्राइम डोज है वो ही लगेगी इसमें। एफिकेसी 70% है। और ये केवल मैंने इसलिए डायग्राम बनाया है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से कैसे करोगे। अब जैसे मान लीजिए हेपेटाइटिस बी का मैंने बना दिया है कि हेपेटाइटिस बी का वायरस है, जो डीएनए वायरस है, इसके सरफेस जीन फॉर सरफेस एंटीजन को ईस्ट सेल के अंदर डाला गया, और इस जो डीएनए जब इसका अंदर जाएगा ईस्ट सेल के अंदर, और ईस्ट के डीएनए के साथ ये मिक्सअप होगा, तो डीएनए में मॉडिफिकेशन होगा, और डीएनए में मॉडिफिकेशन होने के बाद वो डीएनए ये जीन प्रोड्यूस करेगा, तो जिससे अब जो मैं इससे वैक्सीन बनेगी, मतलब ईस्ट सेल कंटेनिंग एंटीजन, तो उससे ये वैक्सीन तैयार होगी, जो कि एक हेपेटाइटिस, मतलब केवल ये मेरा पर्पज़ बताने का ये है कि जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इस तरीके से ये तैयार की गई है, तो ये सेकंड जनरेशन वैक्सीन है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने इतना ही बताया है, और एक वीडियो इसका थोड़ा सा कि मतलब किस किस टाइप की वैक्सीन है, कितनी डोजेज़ हैं, कितने इसको टेम्परेचर पर रखना चाहिए, एक वीडियो और अभी मुझे डालनी है। ओके, थैंक यू।